हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट 2023 में पूछा गया है। उसमें केंशन क्रॉस का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो कंसीडर द केंशन क्रॉस मॉडल विद अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड अ टैक्स रेट zero tax where government purchases is rupees 100 and equilibrium income is given as 1300। अब ये कह रहे हैं इफ द गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज्ड टू 125 कि अगर गवर्नमेंट की परचेजेस 100 से 125 इंक्रीज हो जाती है एंड इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज हो जाता है 1400, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम पहले 1300 था, अब हो गया 1400। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको निकालना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और अपना आंसर को राउंड ऑफ करना है इन 2 डेसिमल प्लेसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसके आंसर के लिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन C बाय चेंज इन Y। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर हमें दे रखा है गवर्नमेंट परचेजेस पहले 100 थी, 125 हो गई, यानी कि G1 हमें 100 दे रखा है, G2 हमें 125 दे रखा है। अगर इससे हम चेंज इन G निकालें मींस G2 माइनस G1, तो हमारे पास आएगा 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। फिर हमें दे रखा है इनकम 1 जो कि है 1300, इनकम 2 दे रखी है, इंक्रीज होने के बाद वो हो गई है 1400। तो इससे मैं चेंज इन Y भी निकाल सकती हूँ, वो होगा 100, 1400 माइनस 1300। तो चेंज इन Y हमें पता है, चेंज इन G पता है कि क्या हम इससे MPC निकाल सकते हैं। अब आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर पढ़ा होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर मींस गवर्नमेंट के स्पेंडिंग चेंज करने से इनकम में क्या चेंज आता है, वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट शो करता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन Y, की इनकम में कितना चेंज आया, किसकी वजह से, G के चेंज होने की वजह से। तो ये हमें दिखाता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होता है 1/1 माइनस MPC, या आप ये भी लिख सकते हो 1/MPS। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS हमारा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर या तो आप 1/1 माइनस MPC भी लिख सकते हो या 1/MPS भी लिख सकते हो। इज इक्वल्स टू चेंज इन Y जो हमें 100 दे रखा है, चेंज इन G जो हमें 25 दे रखा है। इसको कट किया 25 4 जा 100। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं ये चीज हटा दूं यहां से, तो 1/1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 4/1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 1 माइनस MPC। इस 4 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। MPC को मैं इधर राइट हैंड साइड ले आती हूँ तो ये बना MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 मीन्स 0.75। तो अगर हम बात करें कि हमारा MPC कितना है तो वो आ जाएगा 0.75। 2 डेसिमल प्लेसेस में है तो हमारा आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस में ही आना है। तो MPC हमें ये शो करता है इनकम बढ़ने से पर्सन अपनी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज करता है। वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका ये होता है, लेकिन मल्टीप्लायर निकालते समय हम MPC और MPS का यूज करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको डेल्टा C नहीं पता तो आपको कुछ और गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे को पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है
गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होता है और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस भी लिख सकते हो। अगर आप इसकी जगह ये लिखते हो तो पहले आपकी एमपीएस निकलेगी, तो एमपीएस की वैल्यू पुट कर दोगे इस इक्वेशन में तो आपकी एमपीसी निकल जाएगा। मेथड सेम ही है, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मेरा एमपीसी 0.75 आया, जो कि हमें पूछा था एमपीसी कितना होगा, तो आंसर वुड बी 0.75। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर या किसी टॉपिक पे ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज कमेंट दैट टॉपिक, I will try to make video on that topic, and have a great day. Bye bye.